पेरिस में जाह्नवी को फर्श पर सुलाकर खुद सोफे पर सो गए थे वरुण धवन। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हुआ बड़ा खुलासा। रणवीर सिंह की अगली धमाकेदार फिल्म ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स का भारतीय अंदाज, यशस्वी जायसवाल की दौलत का खुलासा, आईपीएल से करोड़ों ब्रांड से भारी कमाई और आलीशान लाइफस्टाइल। बिग बॉस 19 हाइलाइट्स की बात करते हैं। 8 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा में जमकर झगड़ा। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की माया नगरी से ढेरों बड़ी खबरें। बात करते हैं सबसे पहले पेरिस में जाह्नवी को फर्श पर सुलाकर खुद सोफे पर सो गए थे वरुण धवन। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन में बिजी दिखते हैं, जो 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रहा है। इसी बीच पिंक विला के एक नए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दोनों स्टार्स ने शूटिंग के दौरान के कुछ मजेदार किस्सा शेयर किया। जाह्नवी ने खुलासा किया कि बवाल की शूटिंग के दौरान पेरिस में उन्हें फर्श पर सोना पड़ा, जबकि वरुण ने बाद में सोफे पर शिफ्ट कर लिया गया। वरुण ने हंसते हुए सफाई दी कि जब वह उठे तो सोफे खाली था और जाह्नवी गहरी नींद में थी, इसलिए उन्होंने जगाना सही नहीं समझा। इस पर जाह्नवी हैरान रह गई कि वरुण सोफे पर कैसे पहुंच गए। इतना ही नहीं, वरुण ने मजाक में बदला लेते हुए कहा कि जाह्नवी ने उन्हें फ्लाइट में ड्रग्ड कर दिया था और क्योंकि उन्होंने उन्हें सोने का दवाई दे दी थी तो खाने पे मजबूर किया था। तो दोनों सितारों की ये मस्ती भरी नोकझोंक फैंस को खूब पसंद आ रही है और फिल्म के रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करते हैं रणवीर सिंह की अगली धमाकेदार फिल्म प्रलय ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स का सबसे बड़ा भारतीय अंदाज। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। भारतीय सिनेमा में पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे हमने अब तक सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा होगा। वर्ल्ड वॉर Z या आई एम लेजेंड जैसी फिल्में तो आपने देखी ही होंगी, लेकिन अब इसी तरह का एक्सपीरियंस मिलने वाला है हिंदी सिनेमा में, और वो भी रणवीर सिंह के साथ। जी हां, रणवीर सिंह और डायरेक्टर जय मेहता की अगली फिल्म का टेंटेटिव टाइटल है प्रलय। जैसा कि नाम ही है वैसे ही साफ दिखाई देता है, यह कहानी एक ऐसी दुनिया की होगी जहां इंसान और इंसानियत दोनों पर मंडरा रहा होगा सबसे बड़ा खतरा। कैसे, प्रलय की दुनिया का सबसे बड़ा किस्सा क्या होगा? सोर्स के मुताबिक प्रलय की कहानी एक पोस्ट अपोकैलिप्स वर्ल्ड यानी तबाही के बाद की दुनिया पर आधारित है। यहां जिंदगी किसी साधारण इंसान की तरह जीना आसान नहीं होगा। दुनिया प्राकृतिक आपदाओं और इंसानी गलतियों दोनों से बर्बाद हो चुका होता है और इसी टूट चुकी दुनिया में रणवीर सिंह का किरदार अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है। यह फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बीज या एक्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक इमोशनल सर्वाइवल ड्रामा भी होगा। सवाल यह होगा, इंसान अपनी फैमिली के लिए कितनी दूर तक जा सकता है? क्यों यह प्रलय खास? रणवीर सिंह अपने करियर में हर बार नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। बाजीराव मस्तानी से लेकर गली बॉय और पंडावत तक उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए, लेकिन प्रलय उनकी पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें वह एक ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स वर्ल्ड के हीरो होंगे। डायरेक्टर जय मेहता और रणवीर सिंह दोनों ही इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं। खबरें हैं कि रणवीर खुद रोजाना स्क्रिप्ट, वर्ल्ड बिल्डिंग और किरदारों पर मीटिंग कर रहे हैं। शूटिंग कब शुरू होगी? रणवीर सिंह फिलहाल अपनी फिल्म धुरंधर की रिलीज और उसके बाद डॉन 3 की शूटिंग में व्यस्त हैं। सोर्स के मुताबिक रणवीर 2026 की दूसरी छमाही में प्रलय की शूटिंग शुरू करेंगे। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसके लिए लंबा प्री प्रोडक्शन टाइम रखा गया है। मेकर्स एक पूरी नई दुनिया क्रिएट करने की तैयारी में है। विजुअल्स, इफेक्ट्स, सेट डिजाइन और स्पेशल इफेक्ट्स का काम कई महीनों तक चलेगा। हॉलीवुड टच लेकिन देसी दिल। प्रलय का टोन हॉलीवुड की वर्ल्ड वॉर Z और आई एम लेजेंड जैसे फिल्मों से इंस्पायर बताया जा रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क होगा। यह कंपनी भारतीय संदर्भ में दिखाई जाएगी। एक आम भारतीय परिवार, इसके रिश्ते और उसकी जद्दोजहद यही कहानी का दिल होगा। यानी बड़े पैमाने पर ज़ॉम्बीज और विनाश दिखेगा, लेकिन उसके बीच एक इमोशनल कोर भी होगा। फीमेल लीड कौन होगा? मेकर्स की कोशिश है कि रणवीर के अपोजिट एक टॉप ए लिस्ट एक्ट्रेस को कास्ट किया जाए। नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चा यह है कि प्रोड्यूसर्स अपलाज एंटरटेनमेंट इस फिल्म को लेकर बहुत ही हाई प्रोफाइल कास्टिंग करने वाले हैं। तो असली सवाल यही है, क्या प्रलय भारतीय सिनेमा की पहली बड़ी ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स फ्रेंचाइजी बन सकती है, या क्योंकि अगर यह फिल्म हिट होती है तो आने वाले समय में इसे बॉलीवुड से और भी ऐसी हाई स्केल, हाई साई-फाई और हॉरर एक्शन फिल्में देखने को मिल सकती है।
निष्कर्ष क्या निकलता है? रणवीर सिंह की प्रलय सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक प्रयोग है जो हिंदी सिनेमा को एक नए जोन में ले जाएगा। यह फिल्म हमें दिखाएगी कि जब पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर हो तो इंसान को सबसे बड़ा हथियार सिर्फ बंदूक या ताकत नहीं बल्कि उसके रिश्ते और हौसले होते हैं। तो देखना यह होगा कि रणवीर सिंह का यह ज़ॉम्बी वाला अवतार दर्शकों को कितना पसंद आता है। एक बात तो तय है, प्रलय का नाम ही इतना बड़ा है कि 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनने जा रही है। बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की दौलत का खुलासे की। आईपीएल से करोड़ों, ब्रांड से भारी कमाई और आलीशान लाइफस्टाइल। यशस्वी जायसवाल की गिनती आज भारत के सबसे उभरते सितारों में होती है। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर टीम इंडिया का भरोसेमंद ओपनर बनने तक उनका सफर वाकई प्रेरणादायक रहा है। साल 2025 में उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 28 से 31 करोड़ रुपए आंकी गई। बीसीसीआई ने उन्हें ग्रैंड डी कॉन्ट्रैक्ट के तहत सालाना 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 के लिए उन्हें 18 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया था। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से यशस्वी हर साल करीब 3 से 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। लाइफस्टाइल की बात करें तो उन्होंने थाने मुंबई में 5 BHK का लग्जरी फ्लैट खरीदा है जिसकी कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए है। वहीं उनकी कार कलेक्शंस में मर्सिडीज बेंज GLC कूपे, BMW 5 सीरीज और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 1.9 करोड़ रुपए है। महज 23 साल की उम्र में यशस्वी का यह सफर दिखाता है कि मेहनत और लगन सपने की हकीकत को साबित करके बनता है। बिग बॉस के अपडेट्स की बात करते हैं, हाइलाइट्स की बात करते हैं। 8 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट किए गए हैं। तानिया मित्तल, नेहल चुडासमा में जमकर भी झगड़ा हुआ। बिग बॉस 19 के 30 सितंबर के एपिसोड में घर के अंदर धमाल और ड्रामा दोनों देखने को मिला। इस हफ्ते नॉमिनेशन टास्क के दौरान तानिया मित्तल, अशनूर कौर, नीलम गिरी, अमाल मलिक, जिशान कादरी, कुनिका सदानंद, नेहल चुडासमा और प्रनीक मोरेन नॉमिनेट हुए हैं। टास्क के दौरान तान्या और नेहल के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। नेहल ने आरोप लगाया कि तान्या उनसे जलती है, तो वही तान्या ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पर्सनल लाइफ और पेरेंट्स के बीच में घसीटना गलत है। झगड़े में दोनों की आवाजें इतनी बढ़ गई कि घर का माहौल गर्मा गया। वहीं कुनिका और फरहाना ने अपनी जिंदगी की मुश्किलें साझा की। फरहाना ने माता पिता के अलगाव की बात कही और शादी को डरावना बताया, जबकि कुनिका ने अपने तलाक और बेटे के लिए किए गए संघर्ष का जिक्र किया। एपिसोड के अंत में बेसिर अली और प्रणीत मोरे के बीच कपड़ों और स्पेस को लेकर झगड़ा हो गया, जो अचानक भड़क उठा। कुल मिलाकर एपिसोड ड्रामे और इमोशन से भरपूर रहा। भारतीय सिनेमा में अपराध और गैंगस्टर की कहानियां हमेशा से ही दर्शकों को आकर्षित करती रही हैं। इन फिल्मों में खून खराबा होता है, सत्ता का खेल होता है और अक्सर समाज के उस अंधेरे पहलू को दिखाया जाता है जिसे आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस तो करता है लेकिन खुलकर देख नहीं पाता। हिंदी सिनेमा हो, तेलुगु या तमिल फिल्में हो, गैंगस्टर कहानियां दर्शकों के दिल दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पैटर्न भी है। कई अहम गैंगस्टर्स फिल्में अक्टूबर के महीने में रिलीज होती हैं। क्यों? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इन फिल्मों को, उनकी कहानियों को और सिनेमा घरों के माहौल को समझना होगा। गैंगस्टर फिल्मों की परंपरा क्या है, मैं सबसे पहले यही समझा देता। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में गैंगस्टर फिल्मों का महत्व क्या है। 1998 में आई सत्या ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया को जिस रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया, उसने सिनेमा का पूरा परिदृश्य बदल दिया। उसके बाद राम गोपाल वर्मा की कंपनी आई, जिससे दिखाया गया कि कैसे अपराधी गैंग्स राजनीति और व्यापार की ताकत से जुड़े होते हैं। फिर 2012 में अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वसेपुर आई, जिसने बिहार और झारखंड की खान खनन माफिया और पारिवारिक दुश्मनी को एक महाकथा के रूप में पर्दे पर उतारा। इन फिल्मों ने साबित किया है कि गैंगस्टर सिनेमा सिर्फ मारधाड़ नहीं बल्कि समाज का आईना भी है। ये फिल्में हमें यह समझाती हैं कि अपराध सिर्फ व्यक्तिगत लालच से नहीं पैदा होता बल्कि करीबी राजनीति और सत्ता के खेल से जन्म लेता है। केस स्टडी 1 की बात करते हैं। बिकरू, कानपुर गैंगस्टर। कानपुर गैंगस्टर ने उत्तर प्रदेश की अपराध कथा को बड़े पर्दे पर उतारा। यह फिल्म कुख्यात अपराधी विकास दुबे की पृष्ठभूमि से प्रेरित थी। कहानी दिखाती है कि कैसे छोटे कस्बों में अपराध सिर्फ कुछ गुंडों तक सीमित नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे पूरा सिस्टम उसमें शामिल हो जाता है। पुलिस, नेता, लोकल दबंग सब मिलकर अपराध के नेटवर्क को जिंदा रखते हैं। इस फिल्म में निर्देशक ने लोकल डायलॉग्स और इलाके की असल लोकेशंस का इस्तेमाल किया है, जिससे यह और भी रियल लगती है।
फिल्म में अपराधी का किरदार आपको खतरनाक भी लगता है और साथ ही यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिस्टम की नाकामी ने उन्हें अपराधी बनाया। बिकरू बताती है कि जब राजनीति और अपराध का गठजोड़ मजबूत हो जाए तो कानून सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। केस स्टडी 2 की बात करते हैं। 2024 में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आई थी तेलुगु फिल्म गैंगस्टर। इसका नायक है माइकल, एक रहस्यमय किरदार जो अपराधियों को एक एक करके खत्म करता है। शुरुआत में लगता है कि वह एक खलनायक है, लेकिन धीरे धीरे कहानी खुलती है कि उसका सफर बदले की आग से भरा हुआ है। यह बदला किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम से है जिसने उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। फिल्म का दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें हीरो और विलेन की रेखा धुंधली हो जाती है। माइकल अपराध करता है, हिंसा करता है, लेकिन दर्शक उसकी तकलीफ को समझ पाते हैं, उसके लिए सहानुभूति भी दिखाते हैं। गैंगस्टर ये संदेश देते हैं कि अपराध की दुनिया में इंसाफ अक्सर अदालत से नहीं बल्कि बंदूक की नली से निकलता है। वह यही एंगल है जिसे तेलुगु और तमिल सिनेमा बेहद स्टाइलिश और विजुअली ग्रैंड अंदाज में दिखाता है। इसके अलावा यह फिल्म अक्टूबर के त्योहार सीजन में रिलीज हुई थी। ऐसे समय में दर्शक थिएटर जाते हैं और बड़े पैमाने पर फिल्में देखते हैं। मेकर जानते हैं कि एक्शन थ्रिलर जैसे जॉनर की फिल्में इस मौसम में ज्यादा भीड़ खींचती है। केस स्टडी 3 की बात करते हैं। आर्यन, रिलीज डेट 31 अक्टूबर 2025, जिसमें विश्व विशाल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म एक इंडेक्स क्राइम थ्रिलर मानी जा रही है, जिससे पुलिस और अंडरवर्ल्ड की टक्कर दिखाई जाएगी। ट्रेलर और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि अपराध का नेटवर्क कितना गहरा होता है और कैसे पुलिस भी कई बार जाल में फंस जाती है। आर्यन की खासियत ये होगी कि यह त्योहारों के तुरंत बाद रिलीज होगी, यानी जब दर्शक हल्की फुल्की फैमिली फिल्में देख चुके होंगे तब उनके सीरियस और डार्क कहानी का विकल्प मिलेगा। यह वही फॉर्मूला है जो पिछले कई सालों से अक्टूबर को गैंगस्टर फिल्मों के लिए मुफीद माना जाता है। क्यों अक्टूबर ही चुना जाता है? इस पे भी ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं वो भी आपको अपने जवाब में समझाता हूँ। अब बड़ा सवाल यही पैदा होता है, क्यों बार बार गैंगस्टर फिल्में अक्टूबर में आती है? पहली वजह है त्योहारों का सीजन। दशहरा और दिवाली से पहले और बाद में सिनेमाघरों में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। परिवार हल्की फुल्की फिल्में देखने जाते हैं, लेकिन युवा दर्शक एक्शन और थ्रिलर फिल्मों को ज्यादा पसंद करते हैं। मेकर्स को पता है कि इस समय रिलीज की गई क्राइम ड्रामा फिल्मों को ज्यादा दर्शक मिलेंगे। दूसरी वजह है विंटर सीजन। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक सिनेमा का गंभीर दौर शुरू हो जाता है। यही वो समय है जब कंटेंट ड्रिवन फिल्में और डार्क कहानियां अच्छा बिजनेस करती हैं। इसलिए प्रोड्यूसर्स अपनी हार्ड हिटिंग क्राइम स्टोरीज अक्टूबर में रिलीज करना पसंद करते हैं। कॉमन थीम्स हैं और कॉमन पैटर्न्स हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर इन तीनों फिल्मों में बिकरू, गैंगस्टर और आर्यन को देखें तो कुछ कॉमन बातें सामने आती हैं। क्या? लोकल रियलिज्म। कहानी अक्सर छोटे शहरों या कस्बों की होती है जहां अपराध और राजनीति आपस में जुड़े होते हैं। एंटी हीरो क्या होता है? नायक अपराधी है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि उसे दर्शकों के लिए रिलेटेबल बनाती है। राजनीति का हस्तक्षेप क्या है? अपराधी सिर्फ गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रहते, बल्कि नेताओं और सिस्टम से जुड़े होते हैं। बदला और हिंसा भी है। लगभग हर फिल्म का क्लाइमेक्स खून खराबे और प्रतिशोध पर खत्म होता है। यानी अक्टूबर का गैंगस्टर फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, बल्कि समाज का वह आईना होती है जिससे कानून और न्याय की सच्चाई दिखाई जाती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? गैंगस्टर फिल्में भारतीय सिनेमा में हमेशा दर्शकों को आकर्षित करती नहीं है। ये फिल्में हमें बताती हैं कि अपराध सिर्फ गली मोहल्ले की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सच्चाई है। और अक्टूबर बार बार साबित करता है कि यह महीना ऐसे कंटेंट के लिए सबसे मुफीद है। बिकरू ने हमें यूपी के छोटे कस्बों का अपराध दिखाया, गैंगस्टर ने बदले की सिस्टम की लड़ाई दिखाई और आर्यन हमें दिखाने वाली है पुलिस और अंडरवर्ल्ड का खतरनाक खेल। तो अब सवाल आपसे है, आपकी नजर में अक्टूबर की कौन सी गैंगस्टर फिल्म सबसे ज्यादा असरदार रहेगी? आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे आपको क्या खास है एंटरटेनमेंट की माया नगरी में। तब तक के लिए नमस्कार।